आज और कल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है, यानी कि एचटेट परीक्षा का आयोजन आज किया गया है। और एचटेट को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक भी ली गई। अधिकारियों को एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश तक दिए गए। कहा यह जा रहा है कि एचटेट परीक्षा सीटी की तरह बेहतरीन ढंग से संपन्न कराई जाएगी, तो परीक्षा केंद्रों पर शांति, सुरक्षा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रबंध किए गए हैं। आज दोपहर 3 बजे पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा होनी है और चूंकि ये एग्जाम जो है वो सीटी के बाद हो रहा है, तो सीटी में जिस तरह से आपको प्रबंध देखने को मिले, आज भी एचटेट में भी इसी तरह ही इंतजाम जो है सुरक्षा के वो देखने को मिलने वाले हैं। और इस बार की अगर बात की जाए तो एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बायोमेट्रिक्स है और इसके साथ ही फ्रिस्किंग भी की जा रही है। हर एक बच्चे को चेक भी किया जा रहा है और साथ ही जो एग्जाम सेंटर हैं वहां पर भी धारा 163 को लागू कर दिया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए आज एचटेट का एग्जाम है, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम जैसे ही शुरू हो तो हम उसी वक्त एग्जाम दें। कितनी तैयारी, क्योंकि सीटी का जब एग्जाम था तो काफी अच्छा प्रबंध देखने को मिला, क्या इस बार एचटेट का एग्जाम काफी अच्छे से ही संपन्न हो जाएगा? बिल्कुल साधना, अगर बात करें हरियाणा में, आज हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, भावी अध्यापकों की परीक्षा, क्योंकि ये परीक्षा बेहद जरूरी होती है किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षक लगने के लिए, तो ये परीक्षा जो है बेहद जरूरी है। पहले जेबीटी, पीआरटी यानी बीएड और उसके बाद पीजीटी, ये करने के बाद ये परीक्षा अगर पास नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर अध्यापक लगने के लिए जो है वो अर्हताएं पूरी नहीं होती है। तो आज ये परीक्षा है 2 दिवसीय परीक्षा। 2 दिवसीय परीक्षा में पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 673 परीक्षा केंद्रों में 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज पहला दिन है, पहले दिन आज बाद दोपहर परीक्षा आयोजित की जाएगी तमाम परीक्षा केंद्रों पर। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, संचालन करवाया जाएगा। पूरे प्रदेश के अगर आज की बात करूं, आज 1,20,345 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पीजीटी लेवल 3 यानी जो एमए पास है वो ये परीक्षा दे सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था तो वो आज परीक्षा देंगे। 399 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए, अलग अलग जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर इस परीक्षा के प्रबंधों की बात की जाए तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, आइरिस स्कैनिंग होगी, ये तमाम चीजें जो है हर एक परीक्षा केंद्र पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें, हर एक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम के साथ साथ अगर बात करें, जिला मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो कि जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में होंगे, जो कि प्रत्येक जिले के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। और सबसे बड़ा कंट्रोल रूम जो है, हाईटेक कंट्रोल रूम, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर बनाया गया, जहां 50 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर वहां से निगरानी की जाएगी, यानी तीसरी आंख से पूरी तरह निगरानी की जाएगी। एआई तकनीक का भी इस बार इस परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अपने आप में ये परीक्षा जितनी हाईटेक है उतने ही हाईटेक प्रबंध भी किए गए हैं। तो आज पहला दिन है, पहले दिन लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कल लेवल 2 अल सुबह जो है, अगर 10 बजे की बात करें, लेवल 2 की परीक्षा का संचालन करवाया जाएगा। और उसके बाद लेवल 1 की परीक्षा कल आज ही की तरह बाद दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे आयोजित करवाई जाएगी। तैयारियां प्रबंध पूरे किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर रहेगी और इसके साथ साथ पुलिस के भी माकूल इंतजाम तमाम परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों को 2 घंटा 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि फ्रिस्किंग जांच जो है तमाम चीजें वो वहां पर हो सके, बायोमेट्रिक हाजिरी हो सके। और सीईटी की परीक्षा के दौरान भी देखा गया था कि अभ्यर्थी जो है अनावश्यक चीजें डालकर ना आए किसी भी तरह से, ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महिलाएं जो है, विवाहित महिलाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, मंगलसूत्र डालकर आ सकती हैं, बिंदी लगाकर आ सकती है। इसके अलावा उनके लिए भी कोई ऐसे आभूषण, ऐसी चीजें अलाउड नहीं है जिसकी वजह से जो परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर उनको परेशानी उठानी पड़े। तो आज परीक्षा है। धार्मिक चिन्हों की अगर बात करें, जो अगर कोई शख्स धार्मिक चिन्ह लगाकर आता है तो उनकी भी जांच की जाएगी। ये ईसाइयों और सिखों के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है। हालांकि दूसरे तमाम लोग जो अगर डोरा या ताबीज इस तरह की कोई चीजें डालकर आते हैं तो वो वैध नहीं होंगी।
उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। साधना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एससीटी के वक्त भी क्योंकि काफी सारी चीजों का ध्यान रखा गया था रवि, और आभूषण के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया गया था। यहाँ तक कि हैंकी से लेकर कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर प्रतिबंध बता दिया गया था कि आप बिल्कुल अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कुछ भी आप फोन हो, रुमाल हो या फिर कुछ भी चीजें जो है वो साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो क्या एस्टेट एग्जाम में भी इसी तरह के ही प्रतिबंध रहने वाले हैं? किन किन चीजों को पालन करना होगा जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एस्टेट एग्जाम में सीईटी से ज्यादा पाबंदियां देखने को मिलेंगी। एस्टेट एग्जाम में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। हर एक परीक्षा केंद्र पर हर अभ्यर्थी की निगरानी की जाएगी। अगर कोई मूवमेंट करता है, कोई मूव करता है, परीक्षा केंद्र में साधना एंट्री के साथ ही उनकी तमाम जो निगहबानी है वो तीसरी आंख से उनकी निगरानी वो प्रारंभ हो जाएगी। यानी परीक्षा केंद्र में जैसे वो एंटर करते हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अंदर जब कक्ष में जाएंगे, परीक्षा भवन के अंदर जाएंगे, वहां कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी। हर एक परीक्षा केंद्र में 16 जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, जैमर्स लगाए गए हैं। तो कई सारी व्यवस्थाएं, 3-3 कंट्रोल कक्ष स्थापित किए गए हैं। ऐसे कंट्रोल कक्ष संभवतः सीईटी की परीक्षा में नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन अब 3-3 कंट्रोल कक्ष, बड़ा हाईटेक कंट्रोल कक्ष जिसमें पूरे प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों की। हालांकि एक मूलभूत अंतर यह है कि सीईटी की जो परीक्षा थी उस परीक्षा में 13,47,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन ये जो परीक्षा है इसमें 1/3 अभ्यर्थी हैं। लेकिन ये तमाम अभ्यर्थी जो है ये ग्रेजुएट है। ये तमाम अभ्यर्थी इनमें से जो पीजीटी की परीक्षा देंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट है। यानी ये वही अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक लगने की अर्हता रखते हैं, शिक्षक लगने की तमाम जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, योग्यता रखते हैं। तो ये वो अभ्यर्थी आ जाएंगे। भले ही संख्या कम है, लेकिन कायदगियां और पाबंदियां उससे भी ज्यादा रहेंगी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दौरान देखने को मिली थी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने आप में कई मायने रखता है। देश के दूसरे जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है या दूसरी जो एजेंसियां हैं इस परीक्षा की जो इस परीक्षा की तकनीक है उसको पहले फॉलो करती आई है, अनुसरण करती आई है। तो एक बड़ी परीक्षा हरियाणा में आज से शुरू होगी 2 दिन के लिए, और इस परीक्षा में जिस तरह से मैंने जिक्र किया 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। कितने अभ्यर्थी पास होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी है, परीक्षा ये सरकार की भी है, परीक्षा प्रशासन की भी है, क्योंकि प्रशासनिक अमलों को उसी मानी जुटाया गया है। जब सीईटी की परीक्षा की शुरुआत हो रही थी और सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, निर्देशित कर रहे थे, तो सीईटी के साथ साथ एस्टेट का भी जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि सीईटी की परीक्षा के साथ साथ एस्टेट की परीक्षा को भी उसी तरह से उसका संचालन करवाया जाएगा। तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, इसके अलावा संबंधित महकमों के अधिकारी, दूसरे महकमों से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको भी डेप्यूट किया गया है। इस पूरी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर नोडल ऑफिसर लगाया गया है या ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। तमाम जो जिस तरह की जिम्मेदारियां सीईटी परीक्षा के दौरान सौंपी गई थी, ठीक उसी तरह की जिम्मेदारियां इस परीक्षा के दौरान भी सौंपी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा के दौरान बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सचिव, बोर्ड उपाध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो जिलाधीश हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके उड़न दस्ते रहेंगे और उनको मिलाकर के कुल 225 उड़न दस्ते भी ऑफलाइन तरीके से परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। यानी 225 उड़न दस्ते हैं वो भी निगरानी करेंगे इन परीक्षा केंद्रों की। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी ऑनलाइन, और साथ साथ ऑफलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी परीक्षा केंद्रों की। बिल्कुल रवि, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा जैसे ही एग्जाम शुरू होगा। हालांकि उस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिलती है इसकी जानकारी आप जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।